हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के जो इस वीडियो में हम राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 6 की पुस्तक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और अगर क्षेत्रफल वर्ग मील में देखा जाए तो 132-139 वर्ग मील में होता है। राजस्थान की जो अवस्थिति है, अक्षांशीय विस्तार की स्थिति में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य, और देशांतरीय विस्तार की स्थिति में 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। राजस्थान में कुल 33 जिले व 7 संभाग है। और जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, उसका क्षेत्रफल है 30-33 किलोमीटर स्क्वायर। और जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, सबसे पूर्व में स्थित है। राजस्थान की जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा, जो 5 स्टेट के साथ लगती है, उनमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जो लगभग 1600 किलोमीटर है। और जो सबसे कम है वो पंजाब के साथ लगती है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। उसमें से 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो एकमात्र देश पाकिस्तान के साथ लगती है। और इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। और ये इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है वो 1947 में रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने किया था। इसके साथ ही जो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त होता है, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, और जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, वहां पर होता है। आगे जो क्वेश्चन है, जांगल जनपद की राजधानी वो है अछत्तरपुर, जो नागौर में थी। अछत्तरपुर नागौर थी जांगल जनपद की राजधानी। और जो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, और सीवी जनपद की राजधानी जो थी मध्यमिका या माध्यमिका थी। कोटा बूंदी क्षेत्र, जिसको हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है, और अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहते हैं। इसके साथ ही जो आगे का क्वेश्चन है, जो भी हमारे प्रमुख ग्रंथ है, जैसे वंश भास्कर, उसके जो लेखक है वो सूर्यमिल मिश्र जी है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास, और हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी। पृथ्वीराज विजय के लेखक ज्ञानक। और जो राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता है वो नीम का थाना स्थान, जो सीकर में अवस्थित है, वहां पर है। इस सभ्यता को ताम्रयुगन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सर्वप्रथम यहाँ से राजस्थान के अंदर तांबा यहीं से सप्लाई होता था। और जो घाटपुर या आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है। बलाथल सभ्यता भी उदयपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे नवीनतम सभ्यता है बलाथल सभ्यता, जिसकी सबसे नवीनतम खोज हुई है। कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है, कालीबंगा सभ्यता। और यहाँ से कृषि के कुछ अवशेष और कुछ 7 अग्निवेदिकाएं भी मिली है यहाँ से। जो विराट सभ्यता है वो जयपुर में अवस्थित है। विराट सभ्यता से अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ था। और जो नाचता हुआ पक्षी है वो भी एक विराट सभ्यता से मिला है। ये जो भी सभ्यताएं हैं उनमें सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया जाता था। राजा था जो प्राचीन काल में, वो राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र था। राज्य की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में होती थी। इसके बाद जो बख्शी था, बख्शी का ये जो पद है वो सेना से संबंधित कार्यों की जो भी देखभाल है वो बख्शी करता था। और जो आमदनी, राज्य की आमदनी और खर्चों को संतुलित करना, उनको बनाए रखने का जो जिम्मेदारी थी वो खंचार जी के पास थी। इसके साथ ही जो जागीरदारी व्यवस्था है, राजस्थान में इस व्यवस्था की शुरुआत राजपूत शासनकाल से मानी जाती है। जागीरदारी व्यवस्था यानी राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, इस व्यवस्था को जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता है। राज्य की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम, राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और राजस्थान की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं, आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं,
और राजस्थान अध्ययन से मैक्सिमम 80 से 85% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 4 भाग कौन कौन से है? थार के मरुस्थल हो गया, अरावली हो गया, और पूर्वी मैदान हो गया, दक्षिण पूर्वी पठार हो गया। थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के लगभग 61.11% भाग पर है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है और 12 जिले लगभग इसके अंदर आते हैं। अरावली 9% भाग पर अवस्थित है, पूर्वी मैदान 23% भाग पर, और जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो 7% भाग पर अवस्थित है राजस्थान के। आगे जो क्वेश्चन है, राजस्थान में जो रेत के टीले है हवा के स्थान अपना स्थान बदल देते हैं, उन रेत के टीलों को दोहरे कहा जाता है राजस्थान में। जो चंबल नदी परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंदर 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें 45-55% का अनुपात है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। जो माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार जो परियोजना से पूछे जाते हैं, अभी ये जो भी परियोजना है उनमें किन किन स्टेट्स की भागीदारी है। आगे जो बिशलपुर परियोजना है वो राजस्थान के टोंक जिले में टोडा राय सिंह कस्बा है, उसके बिशलपुर गांव में स्थित है। और ये इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो पेयजल उपलब्ध करवाना। आगे जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, उसके अंदर 4 स्टेट की भागीदारी है। 4 राज्य इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। जवाई परियोजना है वो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। जवाई बांध पर जो जवाई नदी है वहां पर जवाई ये परियोजना है वो संचालित है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है। मानसी और वाकल जो नदियां हैं वहां पर। जो सोमकमला अंबा परियोजना है वो डूंगरपुर में सोम नदी पर अवस्थित है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर स्थित है। इसके साथ ही राजस्थान में जो कृषि है उसे मानसून का जुआ कहते हैं, यानी अगर मानसून आएगा तो राजस्थान में कृषि होगी, अन्यथा यहाँ पर सूखे और अकाल की स्थिति सबसे ज्यादा रहती है। रबी की फसल है उनमें जो प्रमुख फसलें हैं उनमें गेहूं, जौ, चना, चावल, सरसों, ये फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती है। और ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। जायद की फसलें हैं उनमें खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी इत्यादि शामिल है। बाजरा, सरसों और ग्वार के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृषि के अंदर राजस्थान में अगर स्थान पूछा जाए तो बाजरा, सरसों और ग्वार का प्रथम स्थान है। बाजरा है दोस्तों जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार मरुस्थल, उनमें सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न बाजरा है। अतिवृष्टि शब्द है दोस्तों, अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा, और जो अनावृष्टि है उसका मतलब होता है बहुत कम वर्षा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो कुल साक्षरता दर थी वो 66.11%। उसमें से जो पुरुष साक्षरता है वो है 79.16% और जो महिला साक्षरता 52.12%। इसके साथ ही जो आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो अधिनियम है वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अधिनियम बना था। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। आगे जो प्रमुख मेले हैं उनमें जो गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, और शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। अक्षय तृतीया या अखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें राजस्थान में बिना मुहूर्त के भी कोई भी मांगलिक काम, सभी मांगलिक काम किए जा सकते हैं। इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। सबसे ज्यादा शादी विवाह है आका तीज पर ही होते हैं। जो पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर में लगता है। केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक करौली में लगता है।
और जो महावीर जी का मेला है वो चित्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया से ये भी करौली में लगता है। इसके साथ जो दशहरा मेला है राजस्थान का प्रसिद्ध दशहरा मेला कोटा में लगता है, जो महाराव दुर्जन साल के शासनकाल में 1729 से 1756 के मध्य में शुरुआत हुई थी इस मेले की। हरियाली अमावस्या है वो अब मेला जो उदयपुर में लगता है, श्रावण मास के शुरू और सावन मास है उसके शुरू होने की खुशी में हरियाली अमावस्या का मेला लगता है उदयपुर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो इस्लाम की जो रजब माह है की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में लगता है। बिनेश्वर मेला माघ पूर्णिमा पर डूंगरपुर जिले में लगता है। बिनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बिनेश्वर। सोम और माही नदियों के संगम पर बना है यह स्थान। करणी माता का मेला है वो बीकानेर के देशनोक में है। बीकानेर जिले के जो देशनोक नामक स्थान है वहां पर करणी माता का मेला लगता है। और करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। और जहां इस मंदिर में जो सफेद चूहे हैं उन सफेद चूहों को काबा भी कहते हैं। खाटू श्याम जी का जो मेला है वो फाल्गुन की शुक्ल पक्ष 10वीं से द्वादशी तक सीकर में लगता है खाटू श्याम जी का मेला। आगे जो क्वेश्चन है रामदेव जी का मेला वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक जैसलमेर के पोखरण में लगता है रामदेव जी का मेला। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ में अवस्थित है वहां पर पड़ता है। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है तेजा जी। पाबू जी है उनको ऊंटों के देवता कहा जाता है और इनकी जो फड़ चित्रण है उसका वादन ऊंटों के बीमार होने पर किया जाता है। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों काष्ठ कला जो लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं बनाना जिसे काष्ठ कला कहा जाता है। काष्ठ कला बस्सी स्थान जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है वहां की प्रसिद्ध है। थेवा कला कांच पर बारीक जो सोने की नक्काशी जिसे थेवा कला कहा जाता है और ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। पैंच वर्क क्या होता है? कपड़ों को तरह तरह से अलग अलग प्रकार से काटकर कपड़ों पर ही सील दिया जाता है जिसे पैच वर्क कहा जाता है। चूहों की देवी करणी माता को कहते हैं। इसके साथ जो सांगानेर हवाई अड्डा है जो राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर में अवस्थित है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी है वो अप्रैल 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चली थी। राजस्थान के अंदर 2 रेलवे जोन है और 5 मंडल है। 2 रेलवे जोन, एक उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और दूसरा है वो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है। 5 मंडलों में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा है। जो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर जिले में और जो न्यूनतम लंबाई है वो धौलपुर जिले में है। राजस्थान की प्रमुख नदियां, उनमें सबसे पहली है चंबल नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है और यह चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें है बनास, काली सिंध, पार्वती आदि और भी सहायक नदियां हैं कुछ। जो बनास नदी है चंबल की सहायक, उसका उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से होता है। अगर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी देखा जाए सबसे बड़ी नदी वो बनास है। चंबल नदी सबसे बड़ी नदी है लेकिन राजस्थान में इसका जो कुछ भाग है वो राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। माही नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। इसके बाद है जो लूनी नदी, इसका उद्गम अजमेर जिले में गोविंदगढ़ नामक स्थान से जो सरस्वती और सागरमती 2 धाराओं के मिलने से होता है। इन 2 नदियों का संगम पर इसके बाद लूनी नदी जिसको आगे कहा जाता है। और जो लूनी नदी का जल है वो बालोतरा बाड़मेर के बाद खारा हो जाता है।
इसके बाद जो आगे नदी है बाणगंगा नदी, जो जयपुर के विराट पहाड़ी से निकलती है और भरतपुर के घना पक्षी विहार से होते हुए लुप्त हो जाती है ये। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। माना जाता है कि प्राचीन सरस्वती नदी के जो मार्ग पर यह नदी बहती है, घग्गर नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष घग्गर नदी को माना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है मावठ। मावठ क्या है? जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। यह जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है शीत ऋतु में, शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है, जिसे मावठ कहा जाता है। अकाल किसे कहते हैं? अकाल है वो पक्षियों के लिए चारा और पानी, मनुष्य के लिए अनाज और पेयजल की अगर कमी हो जाए तो उस परिस्थिति को अकाल कहा जाता है। दोस्तों आज ये जो कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की प्रमुख क्वेश्चन थे बुक से दिए गए, सभी क्वेश्चन का हम अध्ययन करें। आगे कक्षा 7 की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों।